अहंकार ने आकार कैसे धारण कर लिया? आप दोनों तो परम धाम का वातावरण विकृत कर रहे हैं। आप दोनों को वैकुंठ धाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऋषिवरों, हमसे भूल हो गई। हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपका अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। आपको वैकुंठ धाम त्यागना होगा। नहीं नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। 3 बार असुर योनि भोगने के पश्चात ही आपके पाप दूर होंगे और तभी आपका उद्धार होगा। नहीं नहीं, ऐसा न करें ऋषिवर, ऐसा न करें। नहीं नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। हमें श्राप मत दीजिए ऋषिवर, हमें श्राप मत दीजिए। हमें श्राप मत दीजिए। हमें श्राप मत दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए। हे जय, हे विजय, निराश होने की आवश्यकता नहीं है पार्षद। वैकुंठ लोक से तुम्हारा पतन निश्चित था। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तो केवल इस पतन का माध्यम बन गए। परंतु ऐसा क्यों प्रभु? क्यों? सृष्टि के विकास में तुम दोनों को ब्रह्मदेव का सहयोग देना है। असुर कुल में तुम्हें 3 जन्म लेने हैं और जन्म के पश्चात मेरा विरोध करना है। इस प्रकार सब लोगों में धर्म के महात्म्य को बताने में अप्रत्यक्ष रूप से मुझे तुम्हारी सहायता मिलेगी। इसलिए हे जय, हे विजय, इन ऋषियों के शाप को वरदान समझकर स्वीकार करो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान की लीला को समझना बड़ा दुष्कर है पिताश्री। जय विजय के पतन के लिए मेरे भाइयों को माध्यम बना लिया प्रभु ने। अब उत्सुकता ने मानसिक उहापोह करना आरंभ कर दिया है कि जय विजय कहां जन्म लेंगे। वत्स नारद, मेरे 10 मानस पुत्रों में से केवल कश्यप, वशिष्ठ और अत्रि, इन 3 पुत्रों ने ही गृहस्थ धर्म पालन करना स्वीकार किया है। जिनमें से वशिष्ठ और अत्रि ऋषि धर्म की मर्यादा में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे और कश्यप बिना किसी मर्यादा के। वत्स नारद, कश्यप के यहां देव भी जन्म ले सकता है और दैत्य भी। नारायण नारायण। अस्ताचल सस्ताय सूर्यदेवाय नमः। महर्षि कश्यप तो संध्या वंदन कर रहे हैं। अस्ताचलस्य अस्ताय सूर्यदेवाय नमः। 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 सूर्यदेवाय नमः। अरे क्या है देवी? जरा इसे समझाइए स्वामी। किसे? मेरे मन को। आज बहुत चंचल हो रहा है आपके लिए। ये क्या कर रही हो देवी? इस संध्या पूजा का समय है। जानती हूँ, मैंने भी अपने मन से यही कहा था। कहने लगा संध्या पूजा तो महर्षि प्रतिदिन करते हैं,
आज रति पूजा हो जाए। छी 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 छी, ऐसी विलासपूर्ण भावना। और इस समय ये रुद्रदेव का समय है देवी। इस समय उन्हीं के गण भूत प्रेत पिशाच भ्रमण करते हैं। आज हम भी भ्रमण करेंगे उनके साथ। आइए ना। क्या कर रही हो दीदी, छोड़ो ना। क्यों पाप को निमंत्रण दे रही हो? पाप को निमंत्रण? पति पत्नी का प्रेम कभी पाप होता है क्या? ठीक है, मुझे संध्या तो कर लेने दो। इस समय आप संध्या से ध्यान हटाइए और दीदी पर ध्यान लगाइए। आइए ना, आइए। अरे सुनो ना। आइए, आइए ना। मेरी बात तो सुनो। ये समय उचित नहीं है दीदी। दीदी मेरी बात सुनो। महर्षि, फिर से पूजा? प्रातः काल की पूजा तो आप पूर्ण कर चुके थे। देवी, मेरी पहली पूजा पुण्य के लिए थी। अब मेरी पूजा अर्चना पाप नाश के लिए है। आपने कौन सा पाप किया? प्रत्येक कार्य समय अनुसार किया जाए तो पुण्य बन जाता है, असमय किया जाए तो पाप। असमय में किए गए यज्ञ का फल भी उल्टा हो जाता है। पुण्य के स्थान पर उसका परिणाम भी पाप बन जाता है। मैं उसी पाप का शमन करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि प्रकृति से मुझे संकेत मिल चुका है। कैसा संकेत? देवी, तुम दो भयंकर असुरों को जन्म देने जा रही हो। ओम रुद्रदेवाय नमः। ओम रुद्रदेवाय नमः। ओम रुद्रदेवाय नमः। स्वामी, स्वामी। दीदी, तुम्हारे शारीरिक कष्ट का यह अंतिम समय है, परंतु विश्व के कष्ट का समय आरंभ हो चुका है। देवी, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे। देवी, तुम्हारी संतान तीनों लोगों के लिए कष्टदायी है। ओम रुद्रदेवाय नमः। नारायण नारायण, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अंततः आपने पार्षदों को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म देकर अपनी लीला का सूत्रधार बना ही लिया। नारायण नारायण, आपकी लीला अगाध है प्रभु।